Good morning, class 8th. Students, we are on chapter number 9, the making of the national movement 1870s to 1947. And in the previous class, we have completed one topic which is Rowlatt Act. Now, उस टॉपिक को हम लोगों ने देखते हुए या फिर एक्ट को ना देखते हम लोगों ने सत्याग्रह देखा था कि किस तरीके से रौलैट एक्ट को अपोज किया था महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, और ये एक मेन मोटो था सभी कम्युनिटीज़ को साथ में लेकर उस एक्ट का विरोध करना। उस एक्ट का विरोध सभी लोग कर रहे थे, बट पीसफुली करने की वजह से भी जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ एंड जनरल डायर उसके लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। जनरल डायर की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। अब उसी के बिहाफ में रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हम लोग देख चुके हैं, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी अपना क्रोध प्रकट करने के लिए। जब लोग एक तरीके से रिएक्शन देते हैं वही चीज़ यहाँ पर है। नाउ अब रौलैट एक्ट को देखते हुए हम लोग खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सो खिलाफत एजिटेशन मीन्स व्याकुलता हम जिसे बोलते हैं, तो हम ये देखेंगे खिलाफत एजिटेशन या फिर खिलाफत कौन थे, इन सब की डिटेल देखते हम लोग। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग न देना। जैसे अगर हमारी कोई बात नहीं मानी जाती है तो किस तरीके से हम नॉन कोऑपरेटिव हो जाता है। अगर मम्मी हमारी हेल्प के लिए हमें काम देती है तो हम नहीं करते, हम मम्मी को किसी भी काम में या अपने पेरेंट्स को किसी काम में कोऑपरेट नहीं करते। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई, मतलब बात नहीं करना या फिर किसी भी काम में हेल्प न कराना नॉन कॉपरेशन हो गया। कॉपरेट नहीं करना, काम मिलजुल कर ना करना। तो ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था किसके अगर बोले विरोध में, किसके अपोज करने के लिए, तो हम ब्रिटिशर्स की बात हो रही थी। हमने ब्रिटिशर्स को एक तरीके से, जब किसी कोई हम पर राज तब करेगा जब हम उसे कॉपरेट करेंगे कि आइए हम पर राज करिए, हम तुरंत एक बार में ही उसे मना कर देंगे कि ये क्या कर रहे हैं आप, या फिर ये सही नहीं है। तो हमने क्या किया, उसको कॉपरेट नहीं किया, हमने उनका विरोध किया। तो गांधी जी का या फिर हमारा एक तरीके से ये कहना था कि कोई हम पर तभी रूल कर सकता है जब हम उसे अलाउ कर रहे हैं। और हम क्यों अलाउ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को हमारे ही एरिया में आके हम पर एक तरीके से हुकूमत जमाने का? सो इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, हम आपको किसी भी बात पे, किसी भी मैटर पे सहयोग नहीं देंगे, वो है असहयोग या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज खिलाफत एजिटेशन. The Khilafat issue was one such cause. In 1920, the British imposed a harsh treaty on Turkish Sultan और खलीफा। देखिए, जिस तरीके से हमारे मंदिरों के पुजारी को महंत बोला जाता है, या फिर अगर हम बात करें काजी मुस्लिम कम्युनिटी में और पोप क्रिश्चियन कम्युनिटी में, ये सारे क्या है, एक तरीके से हाईएस्ट पोजीशंस हैं हम लोगों ने प्रदान किया हमारे रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को। तो एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में खलीफा या फिर एक राजा था, तुर्किश सुल्तान था, जैसे खलीफा बोला जाता था, खलीफा खिलाफत, ठीक है, तो खलीफा बोला जाता था। उसके संग ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी, ब्रिटिशर्स अलग अलग एरियाज़ में भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी थी जगह। नाउ उन्होंने उसके खिलाफ एक हार्श ट्रीटी जारी कर दी। नाउ people were furious about this as they had been about the Jallianwala massacre. Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over scattered places in the erstwhile Ottoman Empire. देखिए, अब ब्रिटिशर्स से एक तरीके से हिंदू कम्युनिटी वैसे ही नाराज़ थी, सिख कम्युनिटी वैसे ही नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने जालियांवाला इंसिडेंट किया था, इतने सारे लोगों को मारा। फिर भी जनरल डायर बहुत ही अपने आप को बहादुर समझ रहे, पनिशमेंट वगैरह इतनी ज़्यादा हार्श कुछ भी नहीं हुआ अगर हम बोले उस बिहाफ में जितने लोगों की डेथ हुई। अब मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी तो वैसे ही गुस्सा है। अब खलीफा के खिलाफ, मतलब खलीफा पे आप हार्शली तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हो। खलीफा मुस्लिम कम्युनिटी के एक मेजर पर्सन थे, तो मुस्लिम कम्युनिटी भी एक तरीके से गुस्सा हो गई। उन्होंने बोला कि आप उसके सारे खलीफा के सारे पावर्स को दे, किसको? ब्रिटिशर्स को। द लीडर्स ऑफ खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब
ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया गया। कौन सा आंदोलन? हम बोलेंगे खिलाफत आंदोलन। और इसके लिए दो मेजर लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। वो दो मेजर लोग हैं अली ब्रदर्स, जिन्हें हम बोल सकते हैं, जिनके दो सरनेम मिले हम ब्रदर्स बोल सकते हैं, जैसे शर्मा ब्रदर्स हो गए या फिर कोई भी ब्रदर्स हो गए। तो यहाँ पर अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली का नाम लिया गया है। सो अली ब्रदर्स में कौन कौन हैं? मोहम्मद अली को मैं एमए के नाम से इंडिकेट कर देती हूँ। ऑल दिस टॉपिक्स हैव बीन इलिस्टेड इन योर बुक, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग डाउन द नेम, फुल नेम ऑफ दीज पीपल्स। नाउ शौकत अली, मोहम्मद अली, ओके, दो जो इंसान थे उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आपको मतलब बता दिया क्या होता है, कॉपरेट नहीं करना। तो क्या हो गया, नाउ विश, अब ये लोग चाहते थे कि किसी तरीके से भी ब्रिटिशर्स को एक तरीके से कॉपरेट नहीं किया जाए, क्योंकि वो किस बात से नाराज़ थे, अपने खलीफा पर जो ट्रीटी साइन किए थे, हार्श ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। जैसे दो बच्चों में या फिर दो फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई, तीसरा फ्रेंड क्या करेगा, ठीक है इसने आपकी चीज़ ली, अब से ये आपकी चीज़ नहीं लेगा, दोनों को समझा दिया जाएगा, ठीक है आप इसके एरिया में मत जाइए, आप इसके एरिया में मत जाइए, दोनों एक दूसरे की चीज़ों को नहीं छुएंगे। तो क्या हो गई, ट्रीटी हो गई, संधि हो गई कि दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए एक दूसरे के सामान को नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पर ट्रीटी, हार्श ट्रीटी मतलब बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट वाली या फिर अगर बोले लीनियंसी नहीं दी गई थी। तो इस बात से नाराज़ होकर शौकत अली ने स्टार्ट किया ये मूवमेंट, और उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश की। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल। और गांधी जी क्या हैं, अभी गांधी जी की एंट्री तो हो चुकी है। गांधी जी 1920 की बात हो रही है ना, यहाँ पर 1915 में गांधी जी आ गए साउथ अफ्रीका से। क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया पिछली क्लासेस में ना, गांधी जी भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। एंड गांधी जी का मेन मोटो क्या है कि किसी तरीके से ब्रिटिशर्स को यहाँ से हमें निकालना है बाहर। तो जो भी मूवमेंट होंगे जो इन्हें सही लगते थे उनका वो साथ देते थे। नाउ अब गांधी जी का एक मेजर रोल था या फिर मेजर इन्फ्लुएंस था कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी कैसे शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, ये भी देख लिया था हम लोगों ने। नाउ गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल, होम कॉल, अली ब्रदर्स कॉल, their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, जालियांवाला बाग मैस्केयर, द खिलाफत रॉन्ग एंड द डिमांड स्वराज। ना तीन बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर जालियांवाला बाग की बात की गई है, यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट की बात की गई है और स्वराज की बात की गई है। देखिए तो गांधी जी ने कांग्रेस को बोला कि आप पंजाब में जो बुरा हुआ, जैसे जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 1919 में, डेट थी 13 अप्रैल 1919, ओके ना, जालियांवाला बाग के बारे में आपको बोलना चाहिए, आपको सामने आना चाहिए। किसको, कांग्रेस पार्टी को। खिलाफत मूवमेंट के बारे में आप बोले, सामने आए। और स्वराज की बात, स्वराज मतलब स्वराज, अपना राज, ठीक है, स्वराज की मांग की बात की थी गांधी जी ने। ओके तो ये चीज़ें हो गई हमारे खिलाफत एजुटेशन से रिलेटेड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट gained momentum through 1921 to 1922। नाउ यहाँ पर 1920 में हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट की बात करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ईयर्स की बात करें 1921-1922, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, अब उस टाइम पीरियड में हम लोग पिछले क्लासेस से सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स चेंजेस लाना चाहते थे, उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस खोल दिए। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने का मकसद है किसी तरीके से उनकी हेल्प नहीं करना, तो स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने। गवर्नमेंट कंट्रोल जिन पे था, मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सिराज गोपालाचारी एंड आसिफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। अब ये किसके एक तरीके से जुड़े हुए थे, ब्रिटिश से जुड़े हुए थे, तो सभी ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। इन लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ब्रिटिश टाइटल्ड वर सरेंडर्ड, ब्रिटिश, जैसे यहाँ पर हम नाइटहुड की बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही ब्रिटिश टाइटल्स जो दिए गए थे लोगों को, उन्होंने उन्हें त्याग दिया। लेजिस्लेटर बॉयकॉट, पीपल लिट पब्लिक बोन फायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ, होली जलाई गई थी। होली मतलब जैसे हमें हिरण्यकश्यप और होलिका वाली बात करते हैं ना, बुराई का अंत होता है, उसी तरीके से अंग्रेज़ों के जो कपड़े थे, जैसे शर्ट, पैंट, टाई वगैरह जो हो जाती है ना, उन कपड़ों की होली जलाई गई थी इंडियंस के द्वारा। क्या हो गया, नॉन कॉपरेशन, हम आपके कपड़े भी नहीं पहनेंगे, हम आपकी जॉब भी नहीं लेंगे, स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे, कॉलेजेस में नहीं पढ़ेंगे, हर चीज़ से, हर तरह से नॉन कॉपरेट किया गया था ब्रिटिशर्स को। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 to 1922।
अब इम्पोर्ट मतलब बाहर से जो कपड़े आ रहे थे, एक तरीके से द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ ड्रास्टिकली फेल ड्रास्टिकली, कितने सारे सामान आ रहे थे, सब अब बिल्कुल एक तरीके से हाशिए पे आ गए थे फॉरेन ट्रेडर्स या फिर फॉरेन क्लोथ की जो डिमांड थी। 1922 की बात हो रही है। बोथ ऑल दिस वॉज merely द टिप ऑफ द आइसबर्ग, large parts of the country were on the brink of formidable revolt। तो इन दो रिवोल्ट या फिर इन दो पॉइंट्स से हम ये समझते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को हम बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा अर्ज्ड हैं। खिलाफत एजिटेशन, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन दोनों ने खलीफा की इंसल्ट को देखते हुए या फिर खलीफा पे जो हार्श ट्रीटी लगाई गई थी उसके खिलाफ खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसी का साथ महात्मा गांधी ने दिया और कांग्रेस को एक तरीके से बोला कि आप इन तीनों बातों पे आगे आइए, अपनी बात रखिए, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया। कॉलेज छोड़े गए, स्कूल छोड़े गए बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, और बहुत सारे लोगों ने अपनी लॉ की जो प्रैक्टिस थी वो भी एक तरीके से छोड़ दी थी। तो ये क्या हमारा नॉन कॉपरेशन है, किसी भी तरीके से हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं कर रहे। So that's it for today's class. In the next class we will discuss people's initiative, कि लोगों ने क्या इनिशिएटिव उठाए ब्रिटिशर्स को बाहर धकेलने के लिए। So that's it for today's class. Thank you.